वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान, एक तरफ बढ़ती ठंड और दूसरी तरफ तेज होता आंदोलन। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ उठी आवाज इतनी विशाल आंदोलन में कैसे तब्दील हो गई? इस आंदोलन में हर उम्र के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दुधाकड़ दादियों की है। भटिंडा की महेंद्र कौर और बरनाला की जागीर कौर किसान आंदोलन की पोस्टर वुमेन बन चुकी हैं। दोनों उम्र के 80वें पड़ाव पर हैं, लेकिन इस उम्र में भी किसानों के लिए आवाज उठाने के लिए झंडा बरदार है। दोनों दादियां सोशल मीडिया पर भी सुपरहिट हो चुकी हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ सितंबर में पंजाब में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तभी से दोनों दादियां आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। इनमें से पहली दादी हैं फतेहगढ़ के जांदिया गांव की रहने वाली मोहिंदर कौर। इनका पूरा परिवार किसान आंदोलन में उतरा है। इनके पास 12 एकड़ जमीन है। मोहिंदर दादी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो कमर झुकाकर हाथ में भारतीय किसान यूनियन का झंडा लेकर चल रही हैं। मोहिंदर दादी किसान आंदोलन में अक्सर जाती रहती हैं। कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने ट्विटर पर उनकी तस्वीर शेयर की थी और लिखा था कि ये दादी शाहीन बाग गई थी और अब पैसों के लिए यहाँ आ गई हैं। कंगना ने शाहीन बाग की दादी बिल्किस से मोहिंदर कौर की तुलना की थी। कंगना के ट्वीट का जवाब देते हुए मोहिंदर कौर ने कहा, उनकी उम्र 87 साल है, वो अपने खेतों पर काम करती है, वो किसान संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहती। मैं खुद एक किसान हूं और मुझे अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा रहना है। मुझे आंदोलन में आने के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है। उनके परिवार के पास पर्याप्त पैसा है। मैं पैसे के लिए आंदोलन में क्यों जाऊंगी, बल्कि मैं तो दान करूंगी। दादी के दो टूक जवाब के बाद कंगना को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ये वही माता हैं जो बिल्की बानो जी हैं, जो सीए के प्रोटेस्ट में थी, जिनको टाइम्स ने अपने जो 100 जो पीपल्स होते हैं उनमें जगह दी थी। और उन्होंने सबसे ख़तरनाक बात उसमें ये थी कि उन्होंने ये कहा कि ये दादी जो अम्मा है ये अवेलेबल हैं 100 रुपये में। तो इससे उन्होंने जितनी भी प्रोटेस्ट कर रही औरतें हैं, जहाँ हमारे देश की जितनी भी माताएं हैं, चाहे उसमें बिल्की बानो माता जी हों, जहाँ हमारे महेंद्र कौर जी हों जो किसान एजिटेशन में थे, जो ब्लॉक संगत बठिंडा के रहने वाले हैं, उनका सभी का उन्होंने अपमान किया। उस बात को के ऊपर संज्ञान लेते हुए, एक्शन लेते हुए हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा, जो 2 दिन पहले भेजा गया, और देखा कि उनका ट्वीट है जो है वो तो डिलीट हो चुका है। और हमने नोटिस में ये डिमांड करी है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर अपनी अपॉलोजी टेंडर करें, अदरवाइज हम आपके खिलाफ डिफामेशन और जिसको आप मानहानि कहते हैं वो केस हम परस्यू करेंगे। वहीं दूसरी दादी बरनाला जिले के कट्टू गांव की जागीर कौर है। 80 साल की जागीर के पास 1 एकड़ जमीन है। उन्हें भी इस उम्र में किसान आंदोलन में भागीदारी के लिए वाहवाही मिल रही है। जागीर कहती हैं, मैं माटी के सपूतों का साथ देना चाहती हूँ जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे ताकि हमें हमारी जमीन खोने का डर न हो। पिछले 1 हफ्ते से किसान दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए हैं। इससे पहले 2 महीने से पंजाब के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन जारी था। किसानों ने पंजाब में लंबे वक्त तक ट्रेनों को रोके रखा, मंडी में काम ठप रखा। अब दिल्ली एनसीआर इलाके में किसानों का प्रदर्शन चालू है। सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। सरकार किसानों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की किसी भी बात का असर किसानों पर होता नजर नहीं आया। किसानों ने सरकार की ओर से पेश किए गए नए कानूनों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और साफ कर दिया है कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे। जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे। देखते रहिए जनसत्ता.com।